Hello students, how are you? Today I am explaining you about लेटर राइटिंग. ठीक है, आपकी बुक जो है हॉर्नविल, उसका फ्रेंड कुछ दूसरा भी हो सकता है ना. जो नई वाली है 2020 की, उसका फ्रेंड थोड़ा दूसरा है ना. तो उसमें जब आपका लास्ट में राइटिंग स्किल्स करके कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर है लेटर राइटिंग. ठीक है, बुक देखेंगे, पीछे से शुरू करिए तो आपको मिल जाएगा. ओके. So, letter writing is an important channel of communication between two people who are geographically distant from one another, है ना. जो लोग एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं, उन लोग के लिए लेटर राइटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है. ठीक है. In earlier time when the telephone and the email were not available, the only means of communication between people was through letters, है ना. पहले लेटर्स ही लिखे जाते थे. तो लेटर्स ठीक है, अब आप पोस्ट भले ही ना करें, दैट इज़ ओके, बट आप मेल्स अगर लिखते हैं तो मेल्स भी दे आर ऑल्सो लेटर्स, है ना. तो उनका फॉर्मेट कैसा होता है हम उसे समझेंगे. ठीक है. सो लेटर राइटिंग इज़ अ स्किल दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड, है ना. इसको आपको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, है ना. दो टाइप के होते हैं. फॉर्मल, दे आर रिटन टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस, एंड इनफॉर्मल्स एंड इन्फॉर्मेशंस. ठीक है. जो ऑफिशियल और बिजनेस वाले लेटर्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मल. ठीक है. और इनफॉर्मल जो होते हैं, विच आर पर्सनल लेटर टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है. फॉर्मल मतलब जो बिजनेस के, स्कूल के, ऑफिस के होते हैं, दे आर फॉर्मल. और जो फ्रेंड्स एंड फैमिली को हम लिखें वो दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल. ठीक है. सो फॉर्मल लेटर्स आर सेंड out when we need to write to various public bodies or agencies for our requirement in civic life, है ना. हमको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, किसी एजेंसी से, किसी पब्लिक म्यूनसिपलिटी से है, स्कूल से है, किसी पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी किसी ऑफिस से है, तो उन सब के लिए हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि वी माइट हैव टू आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट और टू इन्फॉर्म अ चेंज इन आवर एड्रेस, है ना. हमको CBSE को एक लेटर लिखना है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसमें एड्रेस चेंज करना है ना. तो इस तरीके के लेटर्स होते हैं. अ लेटर इज़ यूजुअली वन इन अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल ऑफ पार्टीज, है ना. लेटर जो क्या है, एक सीरीज़ है जो दो लोगों के बीच में कोई बात का एक्सचेंज होता है या पार्टीज़ के बीच में. ठीक है. तो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर्स देखेंगे. लेट अस नाउ एग्जामिन सम ऑफ द स्टेप्स राइटिंग फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स देख लेते हैं. इसमें हम क्या क्या करेंगे. इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ, इट इफ़ इट इन द फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग. सॉरी. ठीक है. आप जब पहली बार लेटर लिख रहे हैं तो खुद को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है. सॉरी, वन सेल्फ मतलब जिसकी जो भी लेटर लिख रहा है, जैसे आपने देखा होगा 10th में आपको या मतलब जिस भी आपने लास्ट क्लास पास की होगी उसमें कुछ लेटर्स लिखते होगी तो यू आर दिस एंड दिस, है ना. यू आर मोहित सिंह, यू आर कुछ भी नाम लिख देते हैं ना. तो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराना है आपको जो भी है. फॉर रेफरिंग टू एन अर्लियर लेटर इफ़ यू आर रिस्पॉन्डिंग इट टू इट. किसी और लेटर के रिस्पॉन्ड में दूसरा लेटर लिख रहा है तो उसकी जानकारी हमें देनी होती है. स्टार्टिंग द पर्पज़ ऑफ लेटर, पर्पज़ का स्टेटिंग लेटर का पर्पज़ हमको वहाँ पे स्टेट करना होता है. फिर स्टेटिंग एक्शन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द एड्रेसी. ठीक है. एड्रेसी की इन्फॉर्मेशन वहाँ देते हैं. एक्सप्लेनिंग एक्शन टेकन सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन. ओके. सो जो हमें जो भी बात वहाँ कहनी है हम वो वहाँ लिखेंगे. ठीक है. फिर अर्जिंग एक्शंस टू बी टेकन, ऑफरिंग असिस्टेंट इन फ्यूचर. ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ. ठीक है. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर. इट विल हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ for which is written to and the person is whom to is it is address. When you write a letter you should keep mind in the following points. हम यहाँ से देखते हैं हमको क्या मेन चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है जब हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं. सबसे पहले पर्पस, वाई वी आर राइटिंग लेटर्स, क्यों लिख रहे हैं हम, इसका हमारे पास में पर्पस हमें अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है. पर्सन टू होम इज़ एड्रेस, जिसको हम लिख रहे हैं. एंड टोन यू शुड अडॉप्ट, आपकी लेटर राइटिंग का वे जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना. किस तरीके से आपको लिखना है. कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो बात हमें कहनी है वो कंप्लीट तरीके से कहनी चाहिए. एक्शन रिक्वायर्ड, कोई एक्शन हमें कहना है कि लेना है तो वो होना चाहिए. एंड कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है. आप जो कह रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों लेटर लिख रहे हो. ठीक है. सो वी हैव सो फार कंसीडर्ड द
कंटेंट ऑफ लेटर। अ लेटर ऑल्सो हैज़ अ टिपिकल फॉर्मेट। लेटर के फॉर्मेट जो है वो टिपिकल होते हैं, वो हमें अच्छे से याद कर लेने, लेटर आप लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, ठीक है, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। कंपनीज है प्रिंटेड लेटर हेड, है ना, कंपनीज का या हमारे स्कूल का लेटर हेड होता है प्रिंटेड विद द नेम ऑफ कंपनी प्रिंटेड, है ना, उन पर कंपनी का नेम प्रिंट। लेटर हेड में ऑल्सो कैरी द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है उसमें साथ में लिखा हुआ हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज हो गई, देखिए यहाँ पर हो गया सेंडर एंड एड्रेस ही मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, उसका नेम और एड्रेस। डेट हमको ज़रूरी है होनी, मोड ऑफ एप्लीकेशन और सैल्यूटेशन। ओके, एड्रेस था ये, मोड ऑफ एड्रेस और सैल्यूटेशन, ठीक है। मतलब आप किसी को एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस नहीं है, पता नहीं है, सैल्यूटेशन भी लिखा है, मतलब कि नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो, और जो भी सैल्यूटेशंस होते हैं, जो भी रिस्पेक्ट के लिए हम इंट्रोड्यूस करने के लिए लेटर को लिखते हैं ना शुरू में, वो वाले, ठीक है। दे आर कॉल्ड सैल्यूटेशन इज़ द मोड ऑफ एड्रेसिंग अ पर्सन। किसी भी पर्सन को मतलब बुलाने का या रिस्पेक्ट देने का तरीका कहलाता है सैल्यूटेशन। वी मे हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स। हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कैसे, डियर सर या मैडम, है ना, हम जनरली यही लिखते हैं। व्हेन वी आर राइटिंग टू टोटल स्ट्रेंजर whom वी डोंट नो एट ऑल, है ना, हमें पता नहीं है, सर है, मैडम है, कौन है, क्या है, तो हम सिंपल लिख देते हैं। फिर एक और होता है डियर, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, हमें उनका नाम पता है तो वो लिख दिया, सरनेम है तो वो लिख दिया, जैसे डियर डॉक्टर सिन्हा, ठीक है। When it is a formal relationship with the addressee and the writer does not know him or her personally सॉरी, जैसे कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं ना, और आप उसको जानते नहीं हैं, बस पता है कि वो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में वहाँ पर बैठते हैं, उन साहब को हम लेटर लिख रहे हैं, वो उनको डॉक्टर सिन्हा के नाम से या डॉक्टर शर्मा कहा जाता है ना। अब आप मतलब नाम आपको पता है, दैट इज़ ओके, दिनेश शर्मा है, बट आपको उनसे ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं, है ना। अब आप गए हैं वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, या फिर अपनी आरटीओ गए हैं अपनी नई गाड़ी का नंबर लेने, तो वहाँ कुछ इशू आ रहा है, आपको एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिख कर वहाँ देना है फॉर्मल, कि मैंने इससे ये गाड़ी खरीदी है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, ये हेल्प चाहिए, है ना। अब उन्होंने बता दिया, वो जो बाबू बैठते हैं वहाँ पे, उनको देनी है लिख के लेटर। तो अब बाबू पता चल गया सिन्हा साहब बैठते हैं वहाँ पर, लेकिन आपका उनसे कोई रिलेशन है क्या, नो, है ना। तो आप वहाँ पर डियर डॉक्टर जो भी हैं या मिस्टर जो भी हैं वो लिख देंगे। थर्ड वन है आपका लिखते हैं डियर सुजाता। व्हेन द राइटर नोज द एड्रेसी पर्सनली एंड द टू शेयर अ सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है जहाँ की आपका फ्रिक्वेंटली चलता रहता है आना जाना, है ना, और अब आपका उनके साथ में एक रिलेशन है, एक पहचान है ना, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं उनका डियर करके नेम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, वेट, हाँ, सबसे पहले हमने देख लिया नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का, फिर जिसको भेजा जा रहा है उसका, फिर हमने डेट, चौथा हमने देखा हमें क्या सैल्यूटेशन देना है उनको, ये देख लिया। फिफ्थ वन हम देखेंगे रेफरेंस टू प्रीवियस करस्पॉन्डेंस इफ़ एनी, अगर हम उनको पहले भी लेटर्स लिख चुके हैं तो उसका रेफरेंस भी हमको देना है। मोस्ट ऑफिशियल लेटर कैरी अ सब्जेक्ट लाइन जस्ट अबव द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के ऊपर में एक लाइन होती है, दिस इज़ फॉर क्विक रेफरेंस टू द सब्जेक्ट, ताकि सब्जेक्ट पे जल्दी से ध्यान चला जाए, ठीक है। 6 वन है कंटेंट ऑफ लेटर, लेटर का कंटेंट मतलब उसमें क्या लिखा है हमने वो। द कंटेंट ऑफ द लेटर बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड इज अरेंज्ड इन 1 और 2 पैराग्राफ, ठीक है। आपने जो ये डियर्स जो भी आपने लिखा XYZ, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन से आपका कंटेंट जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये 2 या 3 पैराग्राफ का मैं अरेंज करना है आपको। 7 है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड सिग्नेचर, लेटर यूजुअली एंड पोलाइटली, है ना, पोलाइटली हम अच्छे से उसको विनम्रता से सलीके से एंड करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस, जैसे हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, थैंक यू लिख दिया, विद रिगार्ड्स लिख दिया, विद बेस्ट विशेस लिख दिया, ये सब याद कर लीजिएगा आप, है ना। होप यू सी सून, डिपेंड करता है आप किस चीज़ का लेटर लिख रहे हैं। होप टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई, है ना, किसी से हम 2-4 लिख चुके और अब हमें बहुत जल्दी हमें फिर से एक नया उनसे रिप्लाई चाहिए, तो
है ना। द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज फॉलोड बाय, इसके बाद में यहाँ ये थैंक यू लिख दिया हमने, विथ रिगार्ड्स लिख दिया, जो भी लिखना था। इसके जस्ट नीचे ये आके बढ़ेगा तो आ जाएगा योर सिंसियरली, योर ट्रूली एंड द राइटर सिग्नेचर इन द नेशनल, है ना। योर सिंसियरली आप एप्लीकेशन में भी लिखते होंगे, तो बस वहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो कि भेज रहा है ना, जैसे जब आपको लेटर आएगा तो आएगा कि सपोज यू आर रितु पटेल, है ना, एंड मैनेजर इन कस्टमर सर्विस विजयनगर गैस कंपनी 121 अमीरपेट हैदराबाद, ठीक है। ऐसे आपको एक डिटेल दी हुई है। तो आप ये बन गए। तो आपने पहले अपना पूरा एड्रेस, अपना नेम, जो भी लेटर में लिखा है उसका नेम लिखेंगे, यहाँ उसका एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरी चीज़ डेट। हमेशा हमको लेटर लिखते हुए फॉर्मल लेटर्स में याद रखना है, पहले जिसका नाम भी उन्होंने आपने ऊपर पढ़ा, सपोज आप ये उन्होंने आपको बनाया, तो आपने उठा के पहले वो पूरी डिटेल अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिख दी, ठीक है। उसके बाद आप आज डेट डाल देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने वहाँ कोई डेट दी हुई है तो दैट इज़ ओके, नहीं तो आप आज का जो भी डेट है वो डाल देंगे। इसके बाद में आप अपनी डिटेल लिखेंगे, अपनी डिटेल तो आप ऊपर लिख चुके हैं। इसके बाद में आप सेंडर, जिसको आप जिसको आप भेज रहे हैं उसकी डिटेल लिखेंगे। मिस्टर थॉमस, है ना, जैसे आपको पता है कि आप डिपार्टमेंट के मिस्टर थॉमस को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिखा या उनका घर है जहाँ पर भी लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। सो मिस्टर शगुन थॉमस 801 विजयदीप अपार्टमेंट, जो भी उनका एड्रेस है वो भी आपको दिया ही होगा, है ना। तो ऊपर अपना एड्रेस और उसके नीचे डेट के बाद में जस्ट जिसको आप भेज रहे हैं एड्रेस ही का एड्रेस, ठीक है, उसकी डिटेल्स। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सैल्यूटेशन, है ना, ये ज़्यादा इनका फॉर्मल रिलेशन नहीं है तो डियर मिस्टर थॉमस लिख दिया, ठीक है। फिर आपकी जो भी यहाँ पर आपकी बातचीत होनी है कि मैं आपको पहले भी लेटर्स लिख चुका हूँ, अभी मुझे अपना गाड़ी का आई नीड टू चेंज द नंबर ऑफ माई व्हीकल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी टू मी, आई एम गोइंग टू ट्रांसफ़र फ्रॉम हेयर, है ना, दिस एंड दैट, ये सब लिख के ये हमने यहाँ का कंटेंट हमारा हो गया 1 या 2 पैराग्राफ का। एंड विथ रिगार्ड्स योर सिंसियरली रितु पटेल, है ना, जो ऊपर थी रितु पटेल वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर, ओके। सो नाउअडेज ऑल पार्ट ऑफ अ लेटर आर अलाइंड ऑन लेफ्ट, दिस स्टाइल इज कॉल्ड फुल ब्लॉक, ठीक है। ये जो सारा कुछ है ये अब लेफ्ट की तरफ आने लगा। बहुत पहले हम लोग भी लेटर लिखा करते थे तो यहाँ पर और फिर यहाँ से शुरू होता था, है ना, बट अब सारा कुछ लेफ्ट साइड में आने लगा है, तो इस लेटर को क्या कहते हैं हम, फुल ब्लॉक, ठीक है। द डेट एंड सिग्नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटर में डेट और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डू नॉट यूज़ कॉमा आफ्टर एवरी लाइन इन एड्रेस में हमको हर जगह यहाँ कॉमा नहीं लगाने हैं, अच्छे से याद रखना, ना इस वाले में कॉमास बार बार नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। वी डू नॉट बिगिन योर लेटर विथ हैकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे कि विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड दिस, ये नहीं लिखना है। इसकी जगह क्या लिखना है, यूज़ पर्सनलाइज्ड वेरिएशंस लाइक आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर ऑफ 10 जनवरी, मतलब जैसे आप किसी से कह रहे हैं हमने आपको 10 तारीख में भी लिखा था, हमने आपको इतनी तारीख में भी लिखा था, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। मुझे आपका 10 जनवरी को भी एक लेटर रिसीव हुआ था, या मुझे खुशी है कि 10 जनवरी को आपका लेटर रिसीव हुआ था, ठीक है। सो ऐसे नहीं लिख के आपको ऐसे लिखना, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर ऑफ 10 जनवरी, ठीक है। और या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वी आर हैप्पी टू नोट फ्रॉम योर लेटर दैट द गुड्स हैव रीच्ड यू सेफली, ठीक है। आपने किसी को कुछ भेजा था तो आप उसके लिए बता रहे हैं कि हमको पता चला ये कि आपको वो चीज़ें अच्छे से पहुंच गई, तो हम बड़े खुश हैं इस बात को लेके, ठीक है। तो मतलब ज़रा बटरिंग करके प्यार से रिस्पेक्ट से ऐसे लिखना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर नहीं लिखने, उठाए और बस अच्छा लगा हमको पता चला आपको सामान मिल गया है ना, ऐसे नहीं। नेवर एंड योर लेटर विथ हैंगिंग पार्टिसिपल्स लाइक थैंक यू, अवेटिंग योर रिप्लाई, इंस्टेड इनकी जगह आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू नहीं लिखना है, थैंक यू लिखना है, ओके। थैंकिंग यू की जगह थैंक यू, और अवेटिंग योर रिप्लाई की जगह पर वी या आई अवेट लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ठीक है। इससे क्या है, आपकी इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट दिखता है, और आप सिंपल लिख देंगे तो हाँ आपको कुछ आता जाता नहीं है, आपने रटा है
ये 2-4 वर्ड हैं, आपको पता है बस, ठीक है। तो इसमें आपका परफेक्शन दिखता है। तो थैंकिंग यू नहीं, थैंक यू, एंड अवेटिंग योर रिप्लाई नहीं, आई वेट लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ठीक है। ये हो गए हमारे फॉर्मल लेटर्स, ओके। अब सेकेंड हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स दैट इज लेटर्स दोज यू राइट, लेटर्स इंक्लूड पर्सनल लेटर्स, ठीक है, जिसमें आप यू राइट फॉर योर नियर डियर वंस, है ना, अपनों के लिए लेटर लिखेंगे आप। इफ़ इट इज़ अ पर्सनल लेटर द फॉर्मेट इज़ फ्लेक्सिबल। अगर आपके किसी दोस्त को लिख रहे हैं, कज़िन को लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेट जो है फ्लेक्सिबल है ना। आप अपने भाई से बहन से थोड़ा सा मैनर से हट के भी बात कर सकते हैं ना। वी माइट जस्ट राइट द नेम ऑफ आवर सिटी ऑन द टॉप फॉलोड बाय डेट, ठीक है। हमने जस्ट अपना हैदराबाद, अपना सिटी लिख दी, डेट डाल दिया, और जिसको भेजा है हमने उसका नाम लिख दिया। यहाँ पर ऊपर में अपनी डिटेल पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस और डेट और फिर उसका नेम, ठीक है। यहाँ पर आप उसका नेम जो बोलते हैं, आप उसको पिंकी, लड्डू, गुड्डू, डियर, नियर, जो कुछ बोलते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है। सो डियर ये और कुछ भी, ऑन 15th अगस्त या ऑन दिस डे इज़ माई बर्थडे एंड आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू विथ योर फैमिली, और जो कुछ भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। देन आप सिंपली बाय या जो आप चाहें वो लिखेंगे, और योर अफेक्शनेटली विथ लव ऑल द बेस्ट टेक केयर, जो ये इनमें से कोई भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं आप, और अपना नेम या सिग्नेचर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। द फ्लेक्सिबल फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर में ऑल्सो यूज टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी, गिवन फ्लो इज एन एग्जाम्पल। दूसरा एक और इनफॉर्मल लेटर देखते हैं हम। ये कैसा लेटर है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बताई गई है ना, दी गई है, किसी कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हमने उसको एक लेटर लिखा है, ठीक है। वो लेटर देख लेते हैं हम। यहाँ पर किसको लिखा है हमने, ये एड्रेस हो गया, जिसको हमने लेटर लिखा उसका एड्रेस हम दिस साइड लिखेंगे, राइट साइड में, ठीक है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे जिनको हम लेटर लिख रहे हैं, द मैनेजर, मैनेजर कोई भी हो सकता है, वहाँ हमें उसके नाम वाम से लेना देना नहीं है, ठीक है। हिमाचल टूरिज्म, माल रोड, शिमला, है ना, एड्रेस दे दिया हमने उनका। देन एक मिनट, सॉरी, राइट साइड में अपना एड्रेस देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। राइट साइड में अपना एड्रेस देंगे, देन के डेट देंगे, देन हम जिनको लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस देंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर हमने शुरू किया, डियर सर, ये लिख सकते हैं हम, इनफॉर्मल लेटर है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वी आर प्लानिंग टू स्पेंड अवर वेकेशन इन धर्मशाला। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप शिमला जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला करके एक सिटी है, आप वहाँ जाना चाह रहे हैं, है ना, वेकेशन प्लान कर रहे हैं। आपने गूगल किया तो आपको एक हिमाचल टूरिज्म का एड्रेस मिल गया, ठीक है। आपको उनको लेटर लिख के बताना कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ प्रिपरेशंस या जो भी है, रूम वूम खाली हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, है ना, ऐसा आप उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इनफॉर्मल लेटर के थ्रू। तो पहले हमने अपनी दिल्ली की डिटेल्स लिख दी, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस लिख दिया, डेट डाल दिया। देन हमने वहाँ के मैनेजर, हिमाचल टूरिज्म, माल रोड, शिमला को एड्रेस हमने करके लिखा। वी आर प्लानिंग टू स्पेंड आवर वेकेशन इन धर्मशाला, धर्मशाला में हम वेकेशन प्लान कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग दशहरा, एंड वुड लाइक सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉजिंग इन द एरिया, ठीक है। तो आपने सीधा टूरिज्म को लेटर लिखा है, इन्होंने रूम नहीं मांगा है, इन्होंने ये लिखा है कि हम दशहरा में हम आना चाहते हैं। देखिए दशहरा में प्लान किया है, तो प्लान करने वाले के दिमाग में एक बात है कि दशहरा इज़ द फेस्टिवल टाइम, इज़ द वेकेशन टाइम, और शायद हमको रहने के लिए होटल ना मिले। आप लोग भी ये बात जानते हैं ना, तो वहाँ पर लॉजिंग की अवेलेबिलिटी क्या होगी ये जानने के लिए एक लेटर लिखा है, ठीक है। सो यही उन्होंने लिखा है कि हमको लॉजिंग की अवेलेबिलिटी जाननी है, कहाँ मिलेंगे। वी वुड लाइक टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसिव होटल्स इन and around Dharmshala. Could you please send me a city map and brochures? Sorry, this is brochures, है ना, वो जो डिटेल वाले जो पेजेस होते हैं ना, इनको हिंदी में ब्राउशर को हम हिंदी में कह सकते हैं
बुकलेट है ना, बुकलेट जो मिलती है वो कहलाता है ब्रोशर, है ना। जैसे स्कूल का आपको मिलेगा एक, तो जिसमें स्कूल के कैंपस की, क्लासेस की, लैब्स की जानकारी होगी। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे किसी नए स्कूल में तो अब वो आपको क्या देंगे, ब्रोशर, ठीक है। सो हम आपसे क्या, आप हमको सिटी में आप ब्रोशर भेज सकते हैं अबाउट द एक्टिविटीज़ एंड साइट्स इन द सिटी। सिटी में क्या क्या है, क्या क्या हम देखने जा सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर थैंक यू, योर फेथफुली, आप पे भरोसा, आप भेज देंगे तो योर फेथफुली सूर्यधन कुमार, ठीक है। ये हो गया हमारा एक दूसरा इन्फॉर्मल लेटर, ठीक है। सो गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ इन्फॉर्मल लेटर। ये वाला इन्फॉर्मल लेटर था। योर एड्रेस बट नॉट योर नेम यूजुअली गोज इन द टॉप राइट कॉर्नर बट मे गो ऑन द लेफ्ट टू, ठीक है। लेफ्ट पर भी लिख सकते हैं, राइट पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। बट फॉर्मल लेटर्स में कहाँ लिखना है, ओनली एट द लेफ्ट साइड, ठीक है। द नेम और द जॉब टाइटल इफ़ यू नो them and the address of a person you are writing to goes on the left। बट जिसको लेटर आप लिख रहे हैं, एड्रेस की, उसका नेम, उसकी डिटेल जो आपको पता है, जो कुछ भी लिख रहे हैं वो आपको ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, ठीक है। टू एड्रेस समवन हुज नेम यू डू नॉट नो यू कैन राइट डियर सर, डियर मैडम, डियर, ये तो आपको पता है ना। टू एड्रेस समवन बाय नेम यूज देयर टाइटल एंड सर नेम। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उनके फुल नेम पता है तो उनके टाइटल यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, मतलब सर नेम्स यूज़ कीजिए। टू एंड अ लेटर योर सिंसियरली, इफ़ यू एड्रेस अ पर्सन बाय नेम योर फेथफुली, ठीक है। अगर आपने ऊपर उनका नेम लिखा है तो नीचे में जाके आप फेथफुली लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव बिगिन द लेटर विद डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। आप योर सिंसियरली कब लिखेंगे, जब आपने पर्सन का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आप डियर सर, डियर मैडम करके किसी को कह रहे हैं तो योर फेथफुली लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशंस हैं और ये सीवी वगैरह है, तो ये आपके सिलेबस से अभी रिमूव कर दिया गया है इस बार, ठीक है। सो ये आपको सीवी और एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब आपको नहीं देखनी है, ठीक है। अभी आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको फॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स, दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Okay, so your homework and first question is sports from asking catalog, ठीक है। क्या है, you are Sahil, wait, you are Sahil Tuteza, the sports secretary of your school. Write a letter to Globe Enterprises, New Delhi, a trending firm dealing in sports goods, ठीक है। कोई फॉर्म है दिल्ली की, ग्लोब एंटरप्राइजेज, जो कि स्पोर्ट्स की सामान सेल करती है। रिक्वेस्टिंग देम टू सप्लाई देयर ट्रेड कैटलॉग, आप उनसे उनका कैटलॉग मांग रहे हो कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यू मे मेंशन द आइटम्स यू इंटेंड टू बाय एंड आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस। आप मतलब अपने बता सकते हो कि मुझे स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल्स चाहिए हैं, बैडमिंटन्स के 10 सेट चाहिए हैं, या ब्ला ब्ला, जो ये चीज़ें मुझे चाहिए हैं, और आपके कैटलॉग में जो प्राइसेस लिखी हैं मतलब होंगी, क्या आप उन पे कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको उनसे चाहिए है, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फर्स्ट। नाउ सेकेंड होमवर्क। ओके, सो सेकेंड वन इज़ द यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ Amla Public School. You had placed an order of for textbook with Dhanpati and Sons. Dhanpati and Sons से आपने बुक्स ऑर्डर की हैं। Since the books did not arrive on time, टाइम पर आपको रिसीव नहीं हुई, यू हैव डिसाइडेड टू कैंसिल द ऑर्डर। अब आपको लग रहा है कि यार लेट कर रहा है, मैं कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। सो राइट अ लेटर टू द मैनेजर धनपति एंड सन्स चेन्नई कैंसिलिंग द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल करने के लिए उनको एक लेटर लिखना है आपको, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन, एक और मैं आपको दूंगी। यस, योर थर्ड लेटर इज योर कज़न प्रियंका इज जस्ट कंप्लीटिंग 10th स्टैंडर्ड एंड हैज़ sought your advice to opt for साइंस और कॉमर्स ग्रुप, ठीक है। आपकी कज़न ने अभी 10th किया है और उसको आपकी एडवाइस चाहिए कि मैं साइंस ले लूँ या कॉमर्स ले लूँ। सो राइट अ लेटर गिविंग गाइडेंस टू सेलेक्ट द ग्रुप इन 11th में वो क्या ले ले, ये आपको उसे सजेस्ट करना है, ठीक है। सो एक इन्फॉर्मल लेटर है ये, और दो आपको मैंने वो पहले दिए हैं, ये 3 लेटर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। कहीं से भी कॉपी करके नहीं लिखेंगे, ठीक है।
कॉपी करने से आपका अपना मेंटल लेवल जो है वो नहीं इम्प्रूव होगा, ठीक है। कॉपी कर देंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन खुद से लिखेंगे, जब आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, आपके पास बुक है, बुक में आपके पास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर इन लेटर्स को बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, आपके दिमाग में ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, एग्ज़ाम के टाइम में भी याद रहेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी थी, किन किन पॉइंट्स पर मैंने लेटर लिखा था। कॉपी नहीं करेंगे, अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग कॉपी करते हैं, मैं पकड़ लेती हूँ। जो एक बच्चा लिखता है वो 5 के 5 आपके नोट्स में मैं देख लेती हूँ, सेम लिखा होता है, मुझे समझ आता है, ठीक है। अभी चल रहा है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पर आपको अपने दिमाग से लिखना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में कॉपी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बेटर है कि खुद से लिखें, मेहनत करें, ठीक है। ओके बच्चों, ये हम यहीं पर एंड करते हैं। सेंड योर होमवर्क्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।